नमस्कार सभी साथियों का HBN24 न्यूज में स्वागत करता हूं। जी हां, कल दिवाली थी। हर्षोल्लास के साथ काफी शहरों के अंदर, काफी गांवों के अंदर ये त्योहार मनाया गया, लेकिन जो चीज स्कूलों में पढ़ाई जाती है उसको कुछ बच्चों ने अनदेखा कर दिया और माँ बाप भी इतने ढीठ हो गए कि बच्चों को ज्ञान देने की बजाय बच्चों को प्रोत्साहित करने लगे। जी हां, इस दिवाली जमकर पटाखे फोड़े गए। सरकार ने कहा था कि ज्यादा देर पटाखे नहीं बजाने हैं, लेकिन फिर भी रात 12 बजे तक पटाखे फोड़े गए। आखिर ये कैसा त्योहार? जब भगवान श्री राम अयोध्या पधारे थे तो उस टाइम दीपों की दिवाली बनाई गई थी, घी के दिए जलाए गए थे। दिवाली दिए का त्योहार है, एक दूसरे में प्यार बांटने का त्योहार है, ना कि पटाखे बजाने का। अब पटाखे बजाने से चलिए आज आपकी हालात तो ठीक है, लेकिन अगर किसी को बीमारी है, सांस की बीमारी है, उसका तो घर से बाहर निकलना एक तरह से मौत को मुंह में जाना हो चुका है। जी हां, सबसे ज्यादा स्थिति हिसार और कुरुक्षेत्र के अंदर है। प्रदूषण के लेवल को लेकर अगर यहां से कोई स्वस्थ आदमी भी बाहर निकल जाएगा पूरे दिन के लिए तो शाम को पक्का वो बीमार होके लौटेगा। आप आजमा कर देख लेना, ऐसी प्रदूषण की एक भयानक स्थिति देखने को मिलती है। जी हां, किसने कहा आपको पटाखे बजाने की? किसने कहा कि भगवान श्री राम पटाखे बजाने से खुश हो गए? आपने रामायण भी देखी है, आपने महाभारत भी देखी है, आपने स्कूलों के अंदर आप हमेशा पढ़ते भी आए हैं। भगवान श्री राम की पूजा दिए जला के की जाती है, मिठाई बांट कर की जाती है, गरीबों को बांटिए। आपने 500,000 के पटाखे बजाए, उतना दान कीजिए। इतना दान गरीबों को किया होता तो आज ना तो प्रदेश के कुछ लोगों के हालात खराब होते। वाकई में दिवाली के प्रदूषण की वजह से प्रदेश के अंदर हजारों संख्या में लोग बीमार पड़ गए हैं। बीमार वो लोग पड़े जिनका स्वास्थ्य पहले से खराब चल रहा है, पहले से जिनको श्वास की समस्या है, और स्वस्थ आदमी भी बीमार क्यों ना पड़ जाए। जिस प्रकार से कोरोना की बीमारी से पूरा प्रदेश चपेट में आ गया था, अब उसी प्रकार से प्रदूषण की बीमारी से भी लोग चपेट में आ रहे हैं। अब प्रदूषण का लेवल आप जान लीजिए, एक स्वस्थ आदमी बीमार पड़ जाए ऐसा आंकड़ा स्वास्थ्य विभाग ने दिया है। अंबाला में 466 पहुंच चुके हैं प्रदूषण का लेवल, जो बहादुरगढ़ में 221, बल्लभगढ़ में 299, रात के 10 बजे बता रहा हूं मैं, जो कम होना चाहिए। चरखी दादरी में 236, दारूगढ़ में 212, फरीदाबाद में 373, फतेहाबाद में 428। यहाँ पर तो ठीक रहा बड़े शहरों के अंदर क्योंकि पाबंदी लगाई हुई थी, लेकिन फतेहाबाद के अंदर 428, गुरुग्राम के अंदर 424, हिसार के अंदर 500, क्योंकि कोई पाबंदी नहीं थी, लोगों ने मानी नहीं बात, पटाखे बजाए और बेचने वालों ने पटाखे 2 नंबर तरीके से बेचे। आपको बता दूंगा, जींद में 421, कैथल में 500, करनाल में 409, कुरुक्षेत्र में 500, मानेसर में 421, पलवल में सबसे कम 175, पंचकूला में 33। पंचकूला में कोई प्रदूषण नहीं है, इतने समझदार लोग। पंचकूला के दिन में जहां 500 होता था प्रदूषण का लेवल, वो रात को 33 देखने को मिला। पानीपत में 424, रोहतक में 41 मिला रात को देखने को, दिन में 500 था। सिरसा में 362, सोनीपत में 353, यमुनानगर में 500। ये ऐसे शहर है जहां पर रात को प्रदूषण का लेवल हाई पीक पर था, यानी पटाखों की वजह से लोग बजाते रहे रात को 10 बजे तक, 12 बजे तक पटाखे बजाते रहे। अब बताता हूं कि प्रदूषण से क्या होगा। आपने पढ़ा भी होगा, जब बच्चे थे, बच्चों को पढ़ाया जाता है कि प्रदूषण कम से कम करें। सरकार नियंत्रण भी कर रही है, लेकिन फिर भी हम कह देते हैं भाई फैक्ट्री प्रदूषण करती है, पावर प्लांट प्रदूषण करते हैं। मेरे भाई, पावर प्लांट और फैक्ट्री अगर बंद कर दी जाए तो जीवन की जरूरत की चीजें आनी बंद हो जाएगी। अब प्रदूषण से क्या होता है? प्रदूषण से जो अमेजन पड़ता है, बीमारियां तो है ही, वो तो सभी को पता है, बीमारियां तो आएगी अगर आप प्रदूषण में जाएंगे, लेकिन उसके अलावा जो हमारी अमेजोन परत है, जो धरती से काफी ऊपर है, उसमें छेद छोटा था, ऐड छेद था। वो छेद छोटा होता होता हर साल वो बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। आपको पता है नवंबर का महीना शुरू हो चुका है, लेकिन सर्दी अभी तक नहीं आई। किस वजह से? परत में छेद बड़ा होता जा रहा है। छेद बड़ा होने से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से धीरे धीरे चमड़ी के रोग, धीरे धीरे बहुत सारे रोग बढ़ेंगे। अभी तो बढ़ने शुरू हुए हैं, लेकिन आने वाली 4 से 5 सालों में देख लेना, अगर हमने पेड़ पौधे नहीं उगाए और हम ऐसे ही प्रदूषण करते रहे तो आने वाले 4 से 5 सालों में बीमारियों की चपेट में होगा। आधा भारत तो बीमारियों से ही खत्म हो जाएगा आने वाले 5 सालों के बाद में। ये आप देख लेना, नोट कर लेना। तो यह है प्रदूषण का। एक बार फिर से अपील करना चाहूंगा, बस आपसे मैं अपील कर सकता हूं कि अगर आज हमने बच्चों को
धमका के रखा होता, चलिए बच्चों को पटाखे बजाने दीजिए, लेकिन इतने भी नहीं कि अति हद पार हो जाए। खुशी के तौर पर पटाखे बजाइए, 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा बजाइए। क्या हम बच्चों को रोक नहीं सकते? अपने बच्चों को काफ़ी गाँव के अंदर लोगों को देखने को मिलता है कि बड़ी बड़ी पटाखे ला के दे देते हैं। इससे अच्छा तो पटाखे ला के दे दो 100-200 रुपए के। बड़ी पटाख का क्या काम? एक तो बड़ी पटाख कोई घटना हो जाए तो नुकसान, दूसरा प्रदूषण का नुकसान तो है ही। जहाँ 10 बच्चे पटाखे बजाते हैं वहीं पर एक पटाख 10 बच्चों के पटाखों के बराबर प्रदूषण कर देती है। बड़ों को ही कंट्रोल करना होगा, चाहे होली हो चाहे दिवाली हो, आपको लिमिट में रखना है अपने बच्चों को। हर चीज़ की बचत होगी, उससे आपके बच्चे एक अच्छे उद्देश्य की तरफ प्रेरित होंगे। उन्हें अच्छा ज्ञान दीजिए। बच्चों को पटाखे बजाने के अलावा पेड़ पौधे उगाने के लिए प्रेरित कीजिए आप, कि पेड़ पौधे उगाओ, उनकी संभाल करो, पानी डालो, ना कि आप अपने बच्चों को पटाखे ला कर देते हो, बच्चे बजाते रहते हैं। चलिए बच्चों का मान सम्मान भी करना जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपके बच्चे 10 बजे तक पटाखे बजाते रहे। अब प्रदूषण हमने दिया है प्रकृति को, तो झेलना तो हमें ही पड़ेगा, कोई और तो झेलने वाला है नहीं। अगर आपने पटाखे बजाई हैं तो नुकसान भी आपको ही होगा। भगवान श्री राम कभी नहीं कहते कि आप पटाखे बजाइए, ना ही तो उनकी दिवाली संपूर्ण होगी। ये बड़े बड़े पंडितों ने कहा है कि नहीं तो उनकी दिवाली संपूर्ण होगी गलत काम करने वाले लोगों को, प्रकृति को नुकसान करने वाले को। प्रकृति माँ पार्वती का अवतार है। अगर आप सच में भगवान को मानते तो आपको पता है प्रकृति माँ पार्वती का अवतार है, या माँ पार्वती ही प्रकृति है। और ऐसे में प्रकृति को अगर नुकसान पहुंचाएंगे तो भगवान श्री राम अपनी बहन को नुकसान पहुंचाने पर कैसे खुश हो सकते हैं, कैसे नारायण खुश हो सकते हैं? ये एक सोचने वाली बात, और जरूर सोचिए और आगे से नुकसान पहुंचाना बंद कीजिए। जय हिंद साथियों, लाइक एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए।